जाएगा। उसके बाद आपका नाम जब पुकारा जाएगा प्राइज मनी के लिए तो आपको हमारे अतिथि के समक्ष आना है, क्योंकि हमारे अतिथि के पास समय की कमी है। 10-20 मिनट। हम लोग की तरफ रख मार। रोड पर उनका बनाम जानू मैक्सी, रेड कलर की जर्सी जानू मैक्सी और ब्लैक एंड येलो कलर की जर्सी पटना एफसी की टीम है। जर्सी नंबर 6 शानदार शॉट ये, लेकिन गोलकीपर उतने ही चौकन्ने थे वहां पर, अपने सुरक्षित दस्तानों में बॉल को कब्जे में लिया। इस समय हाँ बॉल दीजिएगा, शायद उसमें वायु की कमी पाई गई है। हमारे विशिष्ट खेल संचालक महोदय के द्वारा उस बॉल को रिजेक्ट किया गया है। नई बॉल से खेल का पुनरावृत्ति आरंभ किया जाएगा और गोलकीपर सेट किए थे फिर शॉट लेके ऊंची उड़ान इस वक्त बीच के काफी करीब ये बॉल गिरती हुई। जर्सी नंबर 11 अपने सहयोगी खिलाड़ी जर्सी नंबर 10 को एक तरह शॉट, लेकिन और क्या जबरदस्त मुकाबला इस समय चलने वाला है और दो दिग्गज टीमें आमने सामने और एक तरफ कहीं बिल्कुल लाल रंग की जर्सी पर यह टीम नजर आ रही है। ये टीम है जानू ब्रदर्स बिल्कुल, और कई दिग्गज टीमें टिकटॉक 11 की दिग्गज वही यंग स्टार चांदिल जैसे एक फॉरवर्ड नजर आए हैं केफ खान, और वही और एक टीम है बिल्कुल शिवम एफसी, बेहतरीन टिकटॉक 11 के नाम से जानी जाती है। और वहीं अब तक देखना होगा कौन सी टीम इस सत्र 2025 की आदर्श क्लब जोड़ा खंभा उलेडी के इस पवित्र भूमि पर देखना होगा कौन सी टीम 7,000 की दावेदारी पर खेलेगी और विजेता हासिल करेगी, और वहीं दूसरी टीम 40 जो विजेता बनेगी वो 40,000 पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सवालें बड़ी है भैया और सवालों का जवाब इन्हीं में ढूंढना पड़ेगा। इनामी राशि में काफी अंतर है भैया, जरा सोच समझ कर खेलिएगा। 20,000 का फर्क है इनामी राशि में। आज का ये फाइनल मुकाबला शिवम एफसी कोटा बनाम जानू ब्रदर्स के बीच, दोनों ही नामों के जरिए तो हमको लगता है कि ये दोनों लोकल टीमें हैं, लेकिन इन टीमों के पास काफी बाहर के खिलाड़ी भी मौजूद है। ये हमारे सीकेपी लाइव के जेना जी को भी मालूम है, ये हर मंच पर जाते हैं और ये खिलाड़ियों को भी पहचानते हैं। खिलाड़ी पार्टिसिपेंट किए हुए हैं अपने अपनी टीमों के लिए। और यहाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन अब तक यहाँ पर सवाल है, सवालों का जवाब बिल्कुल दर्शकों के आंखों के सामने होगा। क्या यहाँ पर कई सवालें खड़ी कर दी है, लेकिन देखना होगा अभी भी कौन सी टीम बढ़त हासिल करती है और विजय हासिल करती है। विजय की महारत इस समय दोनों टीमें अपनी इस समय इससे मैदानी जंग में रही है। समय बताएगा भैया, समय कभी विलंब नहीं करती है, समय के साथ चलिए, वक्त और हालात अपने आप आपको बताएंगे कौन सी टीम इस वर्ष की विजेता बनने जा रही है। जर्सी नंबर 5 के लिए इस वक्त फ्री जगह शूट आउट के साथ पूरा जगह खाली पड़ा हुआ, लेकिन गलत शॉट कर बैठे यहाँ पे, यहाँ मौका बनता हुआ इस वक्त सीधा साधा बता, लेकिन गोलकीपर उतने ही तो करने वहाँ पे जो टीम के अपने दस्ताने में लिया और राइट साइड डिफेंडर को गोलशॉटी वहां से एक कड़ाकेदार प्रहार किया गया है। इस वक्त जर्सी नंबर 8 9
एक पास अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 6 को। एक बार फिर से जर्सी नंबर 9 के लिए यहाँ से पास बनाने का प्रयास, छोटी पास, गोलकीपर उतने ही चौकन्ने वहां पर हाथ के सहारे अपने सहयोगी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 को बॉल सौंपी है। मिडिल सेंटर के आसपास ये बॉल मंडराती हुई इस वक्त छीना झपटी दोनों दलों के बीच और खेल संचालक की पकड़ में आते हुए इस वक्त करारा शॉट यहाँ पे 160 किलोमीटर की रफ्तार से मारी गई है शॉट। गोलकीपर अपने दास्ताने में लेकर डिफेंडर के पास बॉल सुरक्षित। जर्सी नंबर 6 अपने राइट स्कोरर को बॉल सौंपा। जर्सी नंबर 4 यहाँ पे फिर से एक बार अच्छी पास मिडिल सेंटर की ओर बॉल खेली गई थी, लेकिन मिस टाइम दूसरे खेमे में चल गई बॉल। छीना झपटी जर्सी नंबर 10 एक बार बॉल को बढ़ाते हुए जानम ब्रदर्स के लिए खतरा मंडराता हुआ, लेकिन वो खतरा टल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा छोड़ दे रहे हैं कॉर्नर शॉट आउट के रूप में। अरे तुम लोग और आज की शाम किसके नाम, ये सबसे बड़ी सवाल है। और कहीं ना कहीं अब तक सवालों का जवाब अब तक फिर रहा है और कहीं ना कहीं इस समय आंखें देख रही है, लेकिन मस्तिष्क में अभी भी प्रश्न और सवालें बिल्कुल समुद्र की लहरों तरह उथल पुथल करती हुई नजर आ रही है। जर्सी नंबर 3 कहीं ना कहीं बीट सेंटर 145 किलोमीटर की रफ्तार से लिया हुआ ये शॉट। और क्या गजब की शॉट आई थी अब तक, लेकिन फिलहाल इस समय इस शॉट के बारे में क्या कहना चाहेंगे भैया जी? 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लिया गया ये शॉट था। ये भाई आपको लगा थोड़ी सी हवा की झोंका थी, लेकिन ये मौसम में जो डाबर च्यवनप्राश खाकर आए हैं ओके भाई, अब सेकेंड हाफ शुरुआत हो चुकी है भीम के इस समय। हालांकि इस समय यहाँ पर कैप्टन बिल्कुल यहाँ पर भी मामला हो सकता है, लेकिन जान हलक पर आ गई थी, लेकिन अब उसको से सुकून मिली थी। कहीं ना कहीं धड़कने बढ़ा दी गई थी और आंखें खुली सी खुली रह गई थी और समझे थम सी गई थी। धड़कने मत बढ़ाइए भैया, ठंडा है, हार्ट अटैक आ जाएगा। और क्या गजब की मुकाबला। और अब तक इस समय उछाल लाजवाब सीधा में की पटका की ओर से लाजवाब बॉल धीमी से लहराती हुई बॉल खाती हुई नेट को टकराई। इस वक्त काफी धीमी ये गेंद लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टीम को बहुत दिलाने में कामयाब हुई ये बॉल। क्या कहना चाहेंगे आप? और क्या गजब की इन्होंने आपसे करी है भाई। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पानी से नहाओगे तो मेरे दोस्त कपड़े बदलोगे और मेहनत के पसीनों से नहाओगे तो मेरे दोस्त किस्मत बदलोगे। और वही मेहनत इस समय रंग लाई है। और देखो कि शानदार इस समय 1-0 की बढ़त। इस समय क्या जवाब दे पाएगी? समय अभी भी है, लेकिन इस समय आधी रह चुकी है। खेल कमल भैया, खेल के शुरुआती क्षणों में हमने कहा था बुझी हुई सपना फिर से ढल सकती है, डूबी हुई कश्ती सफर तय कर सकती है। हिम्मत न हारना दोस्त, मायूस न होना, ये किस्मत का खेल है और किस्मत हाँ भैया, गुड इवनिंग। बदल सकती है। प्रदीप दा करना होगा। आदर्श क्लब जोड़ा खंबा ईडी के इस ऐतिहासिक मैदान पर आपको ये मौका लेकिन मौका गंवाते हुए इस वक्त क्या करना चाहेंगे भैया? शानदार मौका गंवाया इस वक्त। और ये भाई इनको सुकून तो नहीं मिलेगा, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी भैया। ये गाना है कुमार सानू का, चैन है ना उतरेगा बोल रहा चलिए
बड़ा अजीब है, आप जिसको चाहते हैं उसको उतारिए। इस समय एक शून्य की बढ़त है कहीं न कहीं। अब नहीं, हमें धोखा नहीं मिली है, हालांकि उनकी पलकें बिछाई थी और ये पूरी तरह से उनकी आंखों के सामने इस समय बिल्कुल मैच का नतीजा सामने आ रहा है। आप माने या ना माने, समय काफी कम है। इस बचे हुए समय में अगर शुभ अवसर प्राप्त करना है तो जानू एफसी को अपना अंतिम जोर लगाना होगा और इस जोर के समय आपको अपने संतुलन के साथ काम लेना है। कहीं ना कहीं बहुत कम समय है और आपको मैं इतला करना चाहूंगा, शिवम एफसी इस वक्त अपनी दिलेरी दिखा चुका है, आपको अपना दिलेरी दिखाना होगा। आप जोर लगाइए, खेल को बराबरी पर लाए। समय है अभी इस वक्त, लेकिन गोलकीपर वहां पे तंदुरुस्त हाथ के सहारे अपने फॉरवर्ड को बॉल करते हुए जर्सी नंबर 4 जर्सी नंबर 6 के लिए तीसरा मौका बनाने का प्रयास कर रही है इस वक्त शिवम एफसी कोटा की टीम। दोस्तों, सज्जनों, माताओं और बहनों, हर साल की भांति इस साल भी आदर्श क्लब जोड़ा खंबा एलईडी कमेटी की ओर से, कमेटी परिवार की ओर से आप सबों को झारखंडी जोहार और आप सबों का कमेटी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। कहीं ना कहीं कसमकस जद्दोजहद चलता है दोनों टीमों के बीच। शिवम एफसी कोटा 1-0 की बढ़त बनाकर खेल रही है और उसके मुकाबले जानू ब्रदर्स संयम भरी पारी इस वक्त खेल रही है। वो बिगड़ते हुए हालात में इस वक्त काफी संयम भारी पारी को खेलते हुए इस मैदान पर उसका नजारा इस वक्त काफी शानदार लगता हुआ, क्योंकि 1-0 की बढ़त बनाई हुई है कोटा की। चलिए श्रीमान जी, और अब तक अब यहाँ पर आपसी का दौर और पूरी तरह से बराबरी की खोज पूरी तरह से। इस समय छोटे की जिम्मेदारी सामने महेश, और इस समय विजय को सामने की कोशिश से अच्छी बंटवारा किया यहाँ पर आपसी कर पाएगी। बिल्कुल समय इस समय बिल्कुल मुट्ठी भरे पानी से बिल्कुल टपकता हुआ, बूंद बूंद टपकता हुआ इस समय नजर आ रही है। बेहतरीन बेटर देंगे टीम को, सौंपी जाएगी क्या इस समय गुरुशरण सिंह जो भी बेहतरीन तरीके से फिलहाल, लेकिन अभी भी और किसी ने क्या खूब कहा है, चांद ने कभी सूरज से मोहब्बत किया होगा, चांद ने कभी सूरज से मोहब्बत किया होगा, इसीलिए तो चांद में दाग है। अब मुमकिन है चांद के द्वारा हुई होगी बेवफाई, इसीलिए तो सूरज में आग है। गौर फरमाइएगा दोस्तों, इस वक्त एक खिलाड़ी को बड़ा सी चोट लगी है जिसके कारण खेल रुका हुआ है। कुछ क्षणों के बाद आपको फिर खेल से जोड़ेंगे। आज का ये फाइनल मैच शिवम एफसी कोटा बनाम जानू एफसी के बीच चल रहा है। आराम से खेलो, और चलिए भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। और बिना आग तपे आज तक कोई मिट्टी दिया बना नहीं है, और बिना छनौड़ी छेनी हथौड़े के पास से आज तक कोई पत्थर भगवान बना नहीं है। मेहनत यूं ही नहीं मिलती है, जीत भी यूं ही नहीं मिलती है मेरे दोस्त। जी बिल्कुल, ये अंतिम मौका जानू ब्रदर्स के लिए, डेंजर क्लब लाल जर्सी के लिए अंतिम मौका। खेल अंतिम पड़ाव पर है। इस शॉट को अगर मजा टूटा हुआ ले लिया जाए तो धड़कनें बढ़ सकती है कोटा एफसी की। क्या कहना चाहेंगे आप? करीबी मामला है इस समय, बिरजू पात्र कोई नहीं यहाँ पर करीबी मामला, लेकिन खतरा टलता हुआ इस खतरा बिल्कुल टल चुका है। धड़कने बढ़ी धड़कनें बढ़ी थी, लेकिन फिर थम गई। कॉर्नर का मौका, ये भी अंतिम पड़ाव है। खेल के अंतिम पड़ाव पर कॉर्नर का मौका, अगर हेडर लग जाए सही दिशा पर
तो खेल की दिशा और दशा बदल सकती है। चलिए पहले मैं घोषणा करना चाहूंगा दोनों टीमों को, ये बिल्कुल समय का अभाव है। दोनों टीमें जब बिल्कुल मैच समाप्त हो जाती है तो बिल्कुल मंच के सामने चले आएंगे। बिल्कुल भाई आपकी मेहनत की कीमत यहीं पर दी जाएगी। मैदान छोड़ना नहीं है, हमारे अतिथि के पास समय की कमी है, आपको बता रहे हैं। या आप अतिथि स्वागत को अगर ठुकराना चाहते हैं तो मैदान छोड़िएगा, और अगर अतिथि के हाथों आप प्राइज से सम्मानित होना चाहते हैं तो आपको मैदान छोड़ना नहीं है। हमारे अतिथि का और भी अन्य 2 जगह प्रोग्राम रखा गया है, उधर भी उनको देखना है। तो इसीलिए आप सभी खिलाड़ी भाई और टीम मैनेजमेंट मैदान आपको छोड़ना नहीं है, मंच के करीब चले आएंगे। आपको जितना जल्द हो सके हम कोशिश करेंगे आपको अपना प्रोत्साहन राशि से मुक्त किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, और ऑपरेटर चले आएंगे, ऑपरेटर आप चले आएंगे और पूरा दोहराना चाहूंगा भैया आपको हो जाती है बिल्कुल हो सकती थी।